अब इतनी जल्दी हैंडओवर करना, इतना जल्दी फ्लश कर देना पूरा न्यूज, इतना जल्दी सबको पता लग जाना, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति का शिकार तो हो रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको गंभीरता से आप समझिए, मतलब कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी हुई और तुरंत सिवान पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया। उसी टाइम सिवान पुलिस दिल्ली में अवेलेबल थी, समय भी राजस्थान जाने दिन के न्याय की सर, राजस्थान जाने में कितना घंटा लगेगा आप यहाँ से जोड़ लीजिए। सिवान से राजस्थान जाने के लिए कितना घंटा लगेगा, और उनकी कब गिरफ्तारी हुई और कब वहाँ पुलिस पहुँच गई सिवान की, आप डाटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है कि नहीं है। इतनी जल्दी सिवान पुलिस पहुँच गई वहाँ, पता लगा सिवान पुलिस उसी टाइम, अच्छा हुसैनगंज में उनका कांड है, हुसैनगंज के थाना प्रभारी वहाँ पर थे, पहले से दिल्ली में थे, उस कांड के उद्भेदन में गए हुए थे। ये अब संयोग कहा जाएगा कि षड्यंत्र कहा जाएगा, कैसे कह सकते हैं हम और आप? हम लोग के साथ हैं। हाँ ठीक है, सिवान से कि महाराज के साथ क्या हुआ सब लोग जानता है, उनके परिवार के साथ क्या हुआ सब लोग जानता है। एक हिना मैडम, ओसामा जी, अब उनके परिवार के साथ इतनी ज़्यादा जाति न किया जाए। कोई अगर राजनेता भी इसमें लगे हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि भाई उनको परिवार को बकस दीजिए आप लोग, उनके परिवार के साथ इतना जाति आप लोग। ये वीडियो जो भी वायरल, देखिए वीडियो जो वायरल हुआ है, आप स्वयं सोचें, वीडियो में ओसामा जी किसी को दबाव बनाए क्या, कहे हैं कि पैसा लेकर जमीन हमको, आपके घर के बगल में 5 कट्ठा जमीन है, हम जाकर लिखा रहे हैं, आप कहिएगा ना कि भाई जो रुपया देते रहे तो हम ही देता नहीं, हमारा जमीन दे दो। वो समाज ही क्या बोले उसमें, सब बताइए। अभी तो सुनने में आया है कोई जमीन में किसी और का है, वो लोग जबरदस्ती बाउंड्री कर रहा था वहां पर। देखिए, वो इतना बड़ा कोई घटना नहीं हुई है। ओसामा जी कहे कि भाई चाहे जो भी बोले कि आप पैसा ले लो, जो दे रहा सो हमसे, हम जमीन दे दो, उनको कोई कॉलेज बिठाना था, कुछ करना था, इस तरह से कुछ बोले होंगे। उसमें रंगदारी या दबाव बनाने की कोई बात तो बोले नहीं है, और बोल भी नहीं सकते हैं। जांच का विषय है कि उनका ऑडियो है कि किनका ऑडियो है, वही तो कह रहे हैं ना कि उनका वही बात करें कि अगर उनका ये आवाज है तो उस आवाज में भी वो गलत नहीं बोला है जो व्यक्ति, चाहे वो समाजी बोले हो या कोई व्यक्ति बोला है, तो कौन सा गलत बोला है भाई? बोला है कि पैसा लेकर हमको दे दो, ये तो नहीं बोला कि फ्री में हमको दे दो, रंगदारी हमको दे दो, और जमीन तुम किसी को मत लिखो, हम ही लेंगे, कुछ तो इस तरह की बात नहीं है। मार दिया जाएगा, नहीं, आप मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बीजेपी का बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना और सिवान में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी, और बिल्कुल अलग अंदाज में अपनी बातों को रखने वाले, सच को सच कहने वाले टूना जी पांडे, पूर्व MLC। स्वागत है सर अलग अंदाज के चैनल। प्रणाम, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी हमारा धन्यवाद, प्रणाम। कल का जो आपका बाइट है बड़ा चर्चा में है कि सच को सच कहने का किसी के अंदर साहस है तो वो टूना जी पांडे हैं। नहीं, कहना भी चाहिए, सच को सच ही कहना चाहिए। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ नाजायज हो रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती लोग कर रहा, चाहे जो भी उनके साथ षड्यंत्र कर रहा, तो अगर आपके समझ में आ रहा तो एक राजनेता को सही आवाज़ उठाना चाहिए, जनता के हित में या अपने पब्लिक के हित में, जो भी है सही बात कहना चाहिए, हर नेता को कहना चाहिए। तो मतलब ये 2-4-5 दिनों से, एक सप्ताह से पूरे बिहार का जो माहौल गर्म है, राजनीति का माहौल गर्म है, और ओसामा साहब को जिस तरीके से राजस्थान में पुलिस पकड़ती है, उसके बाद सीमान के पुलिस को दे देती है, तो इस पर क्या आपका ये है? देखिए, ओसामा बाबू के साथ जो भी हो रहा, ओसामा जी के साथ जो भी हो रहा, ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है। ये सब लोग जान रहा है, सिवान की जनता, सरकार, प्रशासन, सब लोग जान रहा है कि ओसामा जी के साथ या ओसामा बाबू के साथ नाजायज हो रहा है। स्टेट में आप पकड़ाते हैं, आप पर FIR है, तो वहाँ के प्रशासन दूसरे स्टेट के प्रशासन को हैंड ओवर ही करेगी ना। देखिए, बहुत ऊंची राजनीति है, क्यों किस तरह से उनको फंसाया जा रहा है। अब इसको जल्दीबाजी हो जाएगी कुछ कह देना, अब इतनी जल्दी हैंड ओवर करना, इतना जल्दी फ्लश कर देना पूरा न्यूज, इतना जल्दी सबको पता लग जाना, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति का शिकार तो हो रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
इसको गंभीरता से आप समझिए। मतलब कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी हुई और तुरंत सिवान पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। उसी टाइम सिवान पुलिस दिल्ली में अवेलेबल थी। समय भी राजस्थान 14 दिन के न्याय की। हाँ। सर, राजस्थान जाने में कितना घंटा लगेगा, आप यहाँ से जोड़ लीजिए। सिवान से राजस्थान जाने के लिए कितना घंटा लगेगा, और उनकी कब गिरफ्तारी हुई और कब वहाँ पुलिस पहुँच गई सिवान की, आप डाटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है कि नहीं है। इतनी जल्दी सिवान पुलिस पहुँच गई वहाँ, पता लगा सिवान पुलिस उसी टाइम। अच्छा, हुसैनगंज में उनका कांड है, हुसैनगंज के थाना प्रभारी वहाँ पर थे, पहले से दिल्ली में थे, उस कांड के उद्भेदन में गए हुए थे। ये अब संयोग कहा जाएगा कि षड्यंत्र कहा जाएगा, कैसे कह सकते हैं हम और आप? कुछ न कुछ तो इसमें राजनीतिक रोटी पक रही है। मनोज सिंह तो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ही, सीमान पुलिस ही ट्रेस करके दी है राजस्थान पुलिस हो सकता है, नंबर हो सकता है हर अपने डायरेक्ट ना पकड़ के इनडायरेक्ट वे में उनको पकड़ लिया गया। देखिए, हर राजनेता का या हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना अनुभव होता है। उनका अनुभव एक कह रहा होगा, तो हम उनके अनुभव को नकार कैसे सकते हैं? हो सकता है उनका ही अनुभव सही हो भी सकता है ना, हमारा ही अनुभव सही हो। एक कहना बहुत बुर्बकाई होगा। हर किसी को अपना अपना मंतव्य देना सबको अधिकार है। आप अपना सुझाव दिए, अपना मंतव्य दिए, हम अपना दिए। हो सकता है वो जो शक जाहिर कर रहे हो उनका शक सही हो सकता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं सर। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये तो न्यायालय का मामला है। नहीं, देखिए, ये तो हकीकत बात है कि जब केस मुकदमा हुआ है, न्यायालय ने उनको जेल भेजा है, तो न्यायालय का प्रक्रिया तो ही है ना, न्यायालय का मामला तो ही। इसमें सरकार इंटरफेयर कैसे कर पाएगी? सरकार किस तरह इंटरफेयर करती है उसको आप लोग पता है, हमको भी पता है। न्यायालय में अगर इंटरफेयर रहता तो इतने राजनेता लोग जाते हैं जेल, कोई जाता? सो बताइए। न्यायालय का तो मैटर है। 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज देना, ये तो बहुत बड़ा मामला रहता है, तब न भेजा जाता है। देखिए, न्यायालय का, अब न्यायालय पर टिप्पणी हम लोग करेंगे, अच्छा लगेगा। न्यायालय क्यों उनको 14 दिन के भेजा, ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि ओसामा बाबू के साथ गलत किया जा रहा है, उनको राजनीतिक षड्यंत्र से फंसाया जा रहा है। देखिए, न्यायालय सबूत खोजता है, न्यायालय किसी राजनेता और किसी पार्टी के कहने पर नहीं चलता है। स्पष्ट बात है, न्यायालय एकदम तो अलग है। तो अब देखिए, जो फंसा रहा है इसका, देखिए अभी तो उद्भेदन हो रहा है ना, आज ना तो कल आप लोग पता हो जाएगा। अच्छा, कुछ समय लगेगा। आप जल्दीबाजी में कह देना कि कौन फंसा, समझ तो सब लो रहा है कि किस नेता के चलते, किस राजनीतिक दल के चलते या किस पार्टी पौआ के चलते इनको फंसाया जा रहा है। मैं क्यों फंसाया जा रहा है लगभग सब लोग जानता है, लेकिन जल्दी से कोई मुंह से खोलना नहीं चाहता है। हम लोग भी जल्दी ये बात कहना नहीं चाहते हैं। अनुभव सब लोग कर रहा है कि ओसामा जी के साथ, उनके परिवार के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। उनका परिवार का वजूद खत्म करने के लिए, उनका परिवार का वर्चस्व खत्म करने के लिए, जो सिवान में लोगों के दिल में उनके परिवार के प्रति प्रेम, सहानुभूति और पकड़ है, उसको कम करने के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो गिरफ्तारी है 2024 में, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। पब्लिक सिवान के समझ चुकी है कि उनके परिवार के साथ हर बार नाइंसाफी हो रहा, हर बार उनके परिवार को फंसाया जा रहा। शहाबुद्दीन साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया, उनके बेटा के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। जब से हिना मैडम चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी है, बहुत लोगों का जमीन खिसकने का डर लग रहा है। तो इसके चलते लोग उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिवान की जनता समझ चुकी है। सिवान की जनता वन साइडेड होकर के सब लोग हिना मैडम के साथ हैं, उनके परिवार के साथ है। अब 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तो उनके लोग साथ रहेगा। आप चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा। इस घटना से मैंने विरोधियों अगर ये समझ रहे हैं कि उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, उन विरोधियों का जमीन और खिसक जाएगा। पब्लिक जो नहीं भी थी शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ, वो भी सहानुभूति के तौर पर अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जुड़ रही है, क्योंकि सब पब्लिक समझ रही है ना कि उनके शहाबुद्दीन साहब के साथ ना अन्याय हुआ, उनके साथ भी राजनीतिक शिकार हुए। वो जब तक थे सिवान में या जेल में या जहां भी थे, उनके दौर में जब तक जिंदा थे, सिवान में कोई घटना होती थी तो शहाबुद्दीन साहब का नाम जोड़ दिया जाता था, शहाबुद्दीन साहब का नाम जोड़ दिया जाता था। अब सेम वही हथकंडा उनके बेटा का साथ अपनाया जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है। शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे उस टाइम अपराध का ग्राफ आप देख लीजिए सिवान का, और शहाबुद्दीन साहब नहीं है उस टाइम अपराध का ग्राफ निकाल कर देख लीजिए, अपराध कब ज्यादा हुआ है। लेकिन उस टाइम का अपराध को शहाबुद्दीन साहब के साथ लोग जोड़ देता था। अब शहाबुद्दीन साहब के लड़का को लोग पा गया है, अब शहाबुद्दीन साहब को लड़का को लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑडियो वायरल होना, ये सारी चीजें, देखिए ऑडियो जो भी वायरल, देखिए ऑडियो जो वायरल हुआ है, आप स्वयं सोचें, ऑडियो में ओसामा जी किसी को दबाव बनाए हैं क्या? कहे हैं कि पैसा लेकर जमीन हमको,
आपके घर के बगल में 5 कट्ठा जमीन है, हम जाकर लिखा रहे हैं, आप कहिएगा ना कि भाई जो रुपया देते रहे तो हम ही देते नहीं, हमारे का जमीन दे दो, वो समाज ही क्या बोले उसमें? सुप्र बताइए। अभी तो सुनने में आया है कि जमीन में किसी और का है, वो लोग जबरदस्ती बाउंड्री कर रहा था वहां पर। देखिए वो इतना बड़ा कोई घटना नहीं हुए है। ओसामा जी कहे कि भाई चाहे जो भी बोले कि आप पैसा ले लो, जो दे रहा सो हमसे, हम जमीन दे दो, उनको कोई कॉलेज बिठाना था, कुछ करना था, इस तरह से कुछ बोले होंगे। उसमें रंगदारी या दबाव बनाने की कोई बात तो बोले नहीं है और बोल भी नहीं सकते हैं। जांच का विषय है कि उनका ऑडियो है कि किनका ऑडियो तो वही तो कह रहे हैं ना कि उनका वही बात करें कि अगर उनका ये आवाज है तो उस आवाज में भी वो गलत नहीं बोला है जो व्यक्ति, चाहे वो समाजी बोले हो या कोई व्यक्ति बोला है, तो कौन सा गलत बोला है भाई? बोला है कि पैसा लेकर हमको दे दो, ये तो नहीं बोला कि फ्री में हमको दे दो, रंगदारी में हमको दे दो, वो जमीन तुम किसी को मत लिखो, हम ही लेंगे, कुछ तो इस तरह की बात नहीं है। मार दिया जाएगा प्रशासन, नहीं आप नहीं, ये भी गलत कर रहे हैं आप। देखिए हम कल भी मीडिया लोगों के बात प्रश्न किया था, लोग हम और आप बात कर रहे हैं और कोई तीसरा पीछे से बोल दिया, कौन बोल दिया? अब वो समाजी थोड़ी बोले हैं वो बात, वो समाजी जो बात कर रहे हैं, मैंने कथित तो समाजी लोग कह रहे हैं कि वो समाजी बात कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं उसमें कहीं मारपीट को उन्होंने बात नहीं किया। पीछे से एक आवाज आई है, वो आवाज बोली है बात को, अब आवाज उसमें अलग से टैग कर दिया गया है कि आवाज पीछे से कौन बोला है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अब आवाज मानिए वो चला गया वीडियो में तो उसको काट भी नहीं सकते हैं आप। सही, उनका कोई दुश्मन बोल दिया, कोई लड़का बोल दिया, कोई ऐसा ही कुछ उल्टा बोल दिया। हम और आप जब बात करते हैं कहीं टेलीफोन से तो कोई न कोई, अभी हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दुनिया भर की गाड़ी आ रही है, पोई पोई बज रही है, हाँ तो, या दोस्त यार होते हैं तो हम लोग तो बस तो ऐसे देखिए, वैसे अगर जो व्यक्ति धमकी देता तो इस तरह थोड़ी कहता कि भाई तू उनकर पैसा लौटा दिया जाई, जेकर पैसा बा ओकर जोन तो पैसा ले बड़ा ओकर पैसा उनको लौटा दिया जाए, उनकर के दिया जाए, तो ये रंगदारी वाली बात है। सो आप ही बताएं ना हमको। नहीं नॉर्मल पीछ पीछे तो लोग बोल भी करते भी होता है जी कि तो, वैसा है। हाँ नहीं देखिए, आप ऑडियो में भी देखिए ना, वो कह रहे हैं कि पैसा उनको लौटा दिया जाए, फलाना भाई के जोन पैसा बा चाहे फलाना जी के जोन पैसा बा लौटा दिया जाए, तू पैसा उनको लौटा दे, जितना बता उतना पैसा मिल जाए। तो ये तो नॉर्मल बात है भाई, कोई आदमी ये बात करता है। अब इसको इतना हाईलाइटेड करके तो कहीं ना कहीं तो इसमें राजनीतिक रोटी से की जा रही है ना। आप खुद अनुभव करें, टाइम में मतलब क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी नहीं देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना में प्रशासन उद्भेदन करने में लगी हुई है। सिवान की प्रशासन भी महसूस कर रही है कि वो समाजी को फंसाया जा रहा है, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। सिवान का प्रशासन भी महसूस कर रही है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, यहाँ की जनता महसूस कर रही है। तो आज नहीं तो कल थोड़ा उनके परिवार की परेशानी हो गई, थोड़ी उनकी गरिमा गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, तो गरिमा तो खैर नहीं गिर पाएगी, परेशानी थोड़ी बहुत उनकी है, परेशानी दूर हो जाएगी। आज ना तो कल सब पर परेशानी आता है, ठीक हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग के साथ हैं। हाँ ठीक है। सीवान से कि महाराजगंज से कुछ दिन पहले सुने थे कि नहीं, देखिए हमारी जो भी राजनीति है, राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति तो करना ही है, लेकिन हमारी राजनीति हिना मैडम के परिवार से बंधा हुआ है। हिना मैडम चुनाव जब लड़ेगी तो हमें चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हिना मैडम अपने चुनाव लड़ेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, या जिसको चुनाव लड़ाएंगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे। तो ये वहाँ वाला कौन सा, महाराजगंज वाला क्या चल रहा है? तो हमें नहीं पता है कि महाराजगंज में क्या चल रहा है। अब जो पार्टी हमें जहाँ जिस लायक समझेगी वो रखेगी, उसके साथ हम रहेंगे। हिना मैडम का जो सजेशन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अब महाराजगंज के विषय में हमको पता नहीं है ना, सिवान के विषय में पता है, चर्चा में उधर भी चल रहा है। हाँ, तो उधर भी आप जा सकते हैं। ये तो हमारी खुशी की बात है कि चर्चा तो पूरे सिवान की जनता, पूरे बिहार की जनता में एक ठो पॉजिटिव चर्चा हमारा है और रहता है कि टूना पांडे आज दी। अभी आपने भी सवाल पूछा कि एकदम बेबाक बातों के लिए, सत्य बातों बोलने के लिए, तो ये सब शब्द आपने कहा, तो हमारे कहने पर तो आपने कहा नहीं, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम सत्य बात बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सही बात रखते हैं अपना। तो जनता को भी लगता है कि वैसे नेता हमको चाहिए। तो जनता की आवाज है, हम तो महाराजगंज की जनता को, लोकसभा की जनता को धन्यवाद देंगे कि भाई उन लोगों के भी दिल में हमारे प्रति इतना प्रेम स्नेह है। लीलार में अगर लिखा होगा टीका लगना, तो महाराजगंज से लगे, सिवान से लगे, या हम जिसका समर्थन करें उसको टीका लगे, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है ना। जनता का प्रेम हमें मिल रहा है तो अच्छी बात है। जी जी, चलिए, और कुछ कहना है कि खत्म? नहीं, धन्यवाद, प्रणाम, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। हम चाहेंगे कि ओसामा जी बहुत जल्दी निर्दोष साबित होकर के बाहर आए, और लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई उनके परिवार के साथ राजनीति न किया जाए। वो परिवार अपने बहुत मुश्किलों से निकल कर आया हुआ है, बहुत मुश्किल से निकल कर आया हुआ है। साहबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ सब लोग जानता है, उनके परिवार के साथ क्या हुआ सब लोग जानता है। एक हिना मैडम, ओसामा जी, अब उनके परिवार के साथ इतनी ज़्यादा जाति न किया जाए।
कोई अगर राजनेता भी इसमें लगे हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि भाई उनको परिवार को बख्श दीजिए आप लोग, उनके परिवार के साथ इतना जाति आप लोग न कीजिए। बस, धन्यवाद, प्रणाम।